Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing business study, chapter number 9, chapter number 5, emerging modes of business. Emerging modes of business हम कर रहे हैं. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज को फिनिश कर दिया था. तो चैप्टर 5 में देखिए इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ई बिजनेस. आज का टाइम जो है दैट इज द टाइम ऑफ इंटरनेट. ठीक है, इंटरनेट का टाइम आज के है, समय है, आपको पता है भाई. ठीक है, और इंटरनेट में सारे के सारे ट्रांजैक्शन थ्रू इंटरनेट कंप्लीट हो जाते हैं. आपको मैनुअली जाने आने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से. ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत सारी चीजें आज की जिससे आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो. ऑनलाइन ऑर्डर आप दे सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन हो गया. ठीक है, आप ऑर्डर दे सकते हो. आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा हो गई है. ठीक है, आप घर बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के मीडियम के थ्रू आप घर बैठे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, अपनी पसंद नापसंद का चुनाव कर सकते हो और पेमेंट भी कर सकते हो, डिलीवरी भी पा सकते हो. तो काफ़ी फैसिलिटीज हमें मिल चुकी है आज इंटरनेट के टाइम में. सो दिस इज द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स. ठीक है, तो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स है ये आपका. दिस हैज ब्रॉट अ न्यू कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स. तो भाई आज के मॉडर्न एज ने हमें एक नए कंसेप्ट पर लेके गए हैं जिसे हम कहते हैं ई कॉमर्स या ई बिजनेस. ठीक है, नाउ वी आर केपेबल ऑफ रीचिंग द यूजर्स ऑफ इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे संसार में हम कहीं भी जा सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से. ठीक है, सिंपली बाय ओपनिंग अ शॉप ऑन इन द इंटरनेट. इंटरनेट पर हम शॉप ओपन कर सकते हैं, लोग ऑर्डर कर सकते हैं उस शॉप के माध्यम से हमारे प्रोडक्ट के लिए. ठीक है, इट इज हाउ एवर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज हाउ टू डिलीवरी एंड मेकिंग द पेमेंट ऑन इंटरनेट. अब देखिए पेमेंट और डिलीवरी कैसे होते हैं इंटरनेट पर. ठीक है, तो जो कॉमर्स होता है इसमें दो मेन पॉइंट आपके हैं. एक तो होती है डिलीवरी भाई. तो डिलीवरी भी आपकी दो टाइप होती है. डिलीवरी ऑन द स्पॉट डिलीवरी. ठीक है, तुरंत आपकी डिलीवरी हो जाती है. और फिर होता है, ठीक है, फिजिकली डिलीवरी. फिजिकली आपको डिलीवर करने पड़ते हैं गुड्स को. तो ऑन द स्पॉट में क्या आता है, जैसे आपने भाई टिकट, ट्रेन टिकट या एयर टिकट बुक कराई, ऑन द स्पॉट और बुकिंग करके आपको डिलीवर कर देते हैं. तो देखिए, सो डिलीवरी आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट कैटेगरी में देखिए वो टाइप के आते हैं, द गुड्स विच कैन बी इमीडिएटली डिलीवर ऑन द कंप्यूटर इटसेल्फ. जो कंप्यूटर में ही तुरंत डिलीवर कर दिए जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका हो गया, एयर टिकट, होटल बुकिंग, CD इंफॉर्मेशन, ओल्ड न्यूज़पेपर एंड अदर पब्लिकेशन. तो इन सब चीज़ों को हम इंटरनेट के थ्रू ही डिलीवर कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. इसे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बोलते हैं. सेकंड देखिए, तो फर्स्ट कैटेगरी में वो गुड्स आ गए जिसकी इंटरनेट के थ्रू ही डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है, जैसे सॉफ्टवेयर, एयर टिकट, ट्रेन टिकट एक्सेट्रा. सेकंड वो होता है द गुड्स विच कैन नॉट बी डिलीवर्ड इमीडिएटली. ठीक है, ऑन द इंटरनेट. तो इंटरनेट के माध्यम से जिसे हम डिलीवर नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आपने घर बैठे बैठे कार का ऑर्डर तो दे दिया, बट कार इंटरनेट के मीडियम से आपको डिलीवर नहीं हो सकती. उसके लिए आपको फिजिकल डिलीवरी लेना कंपल्सरी होता है. सो यही आपको बता रखा है कि भाई इफ वी आर गोइंग टू प्लेस टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. इंटरनेट पर हम सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. वी कैन प्लेस एन ऑर्डर ऑन द इंटरनेट आफ्टर गेटिंग द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन. रिक्विजिट इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम ऑर्डर दे सकते हैं इंटरनेट के ऊपर. ठीक है, बट द डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल ऑन द इंटरनेट. लेकिन जो कार की डिलीवरी है वो इंटरनेट पर पॉसिबल नहीं है. द डीलर ब्रिंग द कार टू योर रेजिडेंस आफ्टर सम टाइम. आपके रेजिडेंस एरिया पर जहां पर आप रह रहे हैं कुछ समय बाद डीलर आपको वो डिलीवर करके दे देगा. इट इज कॉल्ड फिजिकल डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर. इसे हम फिजिकल डिलीवरी कहते हैं. तो आपने देखा डिलीवरी दो टाइप से हो सकती है, जो डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू डिलीवर्ड हो सकती है और जिसकी डिलीवरी इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल नहीं होती, तो फिर हमें फिजिकली उसे डिलीवर करना पड़ता है. सेकेंड है पेमेंट मैकेनिज्म. पेमेंट मैकेनिज्म, तो इंटरनेट के माध्यम से हम पेमेंट भी कर सकते हैं इजीली. भाई आज के समय तो बहुत सारे मीडियम है आपके पास पेमेंट करने के. UPI आपके पास है, कोड को आप स्कैन करके पेमेंट आप कर सकते हो. बहुत सारे मीडियम है आपके पास. देखिए, पेमेंट कैन आल्सो बी मेड थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट. तो इंटरनेट के माध्यम से हम पेमेंट भी कर सकते हैं. द बायर कैन मेक द पेमेंट बाय गिविंग नंबर ऑफ द क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द बैंक अलॉन्ग विद हिज ऑर्डर. तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी बैंक इशू आपको करके देते हैं उसके मीडियम के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं. दिस सिस्टम इज कॉल्ड EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसे हम कहते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, वो पॉपुलर कंपनी नेटकैप सिचुएटेड इन स्नेविला इन कैलिफोर्निया. तो एक
कंपनी है जो कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है। विच प्रिपेयर इंटरनेट सॉफ्टवेयर गेट्स ऑर्डर फ्रॉम एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के हर कोने से ऑर्डर लेती है सॉफ्टवेयर के, ठीक है। दीज ऑर्डर कीप ऑन प्योरिंग एवरी टाइम, तो ये जो ऑर्डर हैं, ठीक है, ये लगातार चेंज होते रहते हैं, प्योरिंग होते रहते हैं। द बायर सेंड देयर क्रेडिट कार्ड नंबर अलॉन्ग विद देयर ऑर्डर, तो ऑर्डर के साथ साथ जो बायर है वो अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दे देता है। द कंपनी मेक्स द डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंपनी डिलीवर कर देती है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ये हो जाता है। तो ये थे आपके डिलीवरी और पेमेंट, ठीक है, तो ई बिजनेस है। अब आ जाइए मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स, तो भाई पता है आपको, ठीक है, कॉमर्स में दो चीजें आती है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को इंटरनेट के थ्रू डन करने को ही हम ई कॉमर्स कहते हैं, यानी कि डूइंग द कमर्शियल एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट। डूइंग द commercial activities through internet is called e-commerce। तो commercial activities को इंटरनेट के थ्रू करने की प्रोसेस को हम e-commerce कहते हैं। देखिए, e-commerce is an electronic system of dealing in all the commercial activities which can be done through the medium of internet। तो भाई e-commerce में वो सारी commercial activities आती हैं which can be done through internet। These commercial activities include receiving information about goods। इन activities में क्या आता है, देखिए, receiving information about goods, placing एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करना, रिसीविंग द डिलीवरी, डिलीवरी लेना, एंड मेकिंग द पेमेंट, और पेमेंट भी ऑनलाइन कर देना। सो अंडर दिस सिस्टम सेल एंड परचेज ऑल आर डन थ्रू इंटरनेट। तो सारी की सारी एक्टिविटीज को जब हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं तो उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई बिजनेस देखिए, बिजनेस इज अ ब्रॉड टर्म, क्योंकि कॉमर्स जो है बेटे वो बिजनेस का पार्ट होता है, आपको पता है, ठीक है। कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस इज अ ब्रॉड टर्म, कॉमर्स इज अ स्मॉल टर्म एज कंपेयर टू बिजनेस, राइट। सो बिजनेस इज अ ब्रॉड टर्म एंड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आर इट्स कंपोनेंट्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स बिजनेस के कंपोनेंट है, ये हमने आपको बताया था कि बिजनेस के दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। तो कॉमर्स देखिए इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो कॉमर्स क्योंकि बिजनेस का केवल एक पार्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो कॉमर्स का स्कोप आपका नैरो है, स्मॉल है, बिजनेस का स्कोप आपका वाइडर है, लार्ज है, ठीक है। तो बिजनेस में बहुत कुछ आता है। कॉमर्स में तो ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आता है, जबकि बिजनेस में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी आता है। So business is a broad term and commerce are its parts. Industry include production and related activities. Commerce include trade and auxiliaries to trade. Trade means buying and selling, and auxiliaries to trade means the activities is helping the trade, ठीक है, लाइक बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो इन दिस कंटेक्स्ट ई बिजनेस मीन कंडक्टिंग द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज थ्रू कंप्यूटर एंड इंटरनेट इज कॉल्ड ई बिजनेस। तो ई बिजनेस क्या कहलाएगा, doing the commercial and industrial activities through internet। doing the commercial, ठीक है, कॉमर्स है तो कमर्शियल, एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड ई बिजनेस। तो इसे हम ई बिजनेस कहेंगे। अब देखिए ई कॉमर्स वर्सेस ई बिजनेस। ई कॉमर्स को ई बिजनेस से हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि बिजनेस का स्कोप लार्जर है, कॉमर्स का स्कोप स्मॉलर है, बिकॉज कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। So since commerce is a part of business, it can be safely stated that scope of e-business is much wider than the scope of e-commerce. Besides e-commerce, e-business include industrial related activities as well। तो बिजनेस में तो भाई इंडस्ट्रियल रिलेटेड एक्टिविटीज भी आती है, जबकि कॉमर्स में ओनली कमर्शियल एक्टिविटीज लाइक ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड शामिल होता है, ठीक है। तो इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका आ जाएगा बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपका आ जाएगा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ जाएगा, एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका आ जाएगा। सो बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स, जबकि ई कॉमर्स में केवल बाइंग एंड सेलिंग आता है। तो ये था ई कॉमर्स वर्सेस ई बिजनेस। अब देखिए स्कोप ऑफ ई बिजनेस। स्कोप ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस का स्कोप अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो देख लीजिए बिजनेस का स्कोप क्या क्या होता है, ई कॉमर्स का स्कोप आपका क्या क्या होता है। तो चार तरह के स्कोप आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है स्कोप ऑफ ई बिजनेस, राइट। स्कोप ऑफ ई बिजनेस, पहला स्कोप देखिए B2B, यानी यहां B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस टू बिजनेस, सबसे पहला है बिजनेस टू
बिजनेस, यानी जब एक फर्म या एक इंडस्ट्री दूसरी फर्म या दूसरी इंडस्ट्री से सेल एंड परचेस करती है, सो दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस। इसमें कस्टमर का कोई रोल नहीं होता। वन इंडस्ट्री या वन बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस कर रहा है। देखिए बी टू बी कॉमर्स इज दैट बिजनेस एक्टिविटी इन विच टू फर्म्स और टू बिजनेस यूनिट मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। तो बेटे दो फर्म या दो बिजनेस यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन कर रही है, इंटरनेट के थ्रू ही उनके बीच लेन देन हो जाता है, ट्रांजैक्शन हो जाता है, पेमेंट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड बी टू बी, नहीं बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल वन कैन बी अ प्रोड्यूसर फर्म एंड अनदर कैन बी अ रॉ मटेरियल फर्म। जैसे कि एक फर्म रॉ मटेरियल वाली हो सकती है, दूसरी प्रोड्यूसिंग फर्म हो सकती है। एक्टिविटीज लाइक इंक्वायरी अबाउट गुड्स, प्लेसिंग ऑर्डर एंड मेकिंग पेमेंट्स आर अंडरटेकन ऑन द इंटरनेट। तो जब एक बिजनेस फर्म दूसरी बिजनेस फर्म से इंटरनेट के थ्रू ही सारे ट्रांजेक्शन करती है, देन इट इज कॉल्ड बी टू बी बिजनेस। आगे है बी टू सी, यानी बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर। तो आपको पता ही है फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ठीक है, अमेजोन, इनसे हम इंटरनेट के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड बी टू सी। ठीक है, सी कस्टमर हम लोग हैं, बिजनेसमैन जो आपको गुड्स डिलीवर कर रहे हैं वो बिजनेसमैन है, सो दैट इज बी टू सी। जो कस्टमर है यहाँ पर एक फर्म या इंडस्ट्री से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है थ्रू इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड बी टू सी। तो देखिए एज इट्स ऑब्वियस नेम B2C कॉमर्स इज वन पार्टी इज अ फर्म एंड अनदर इज अ कस्टमर। तो एक पार्टी यहाँ फर्म होगी एंड अनदर विल बी द कस्टमर होंगे। ऑन द वन हैंड अ कस्टमर कैन टेक द इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। तो जो कस्टमर है वो इंफॉर्मेशन ले लेगा इंटरनेट के थ्रू। आपको पता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आप इजिली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं about the goods and services, placing the order, getting some item and make the payment। तो सारे काम आप इंटरनेट के थ्रू कर लेते हो। He can avail of such facility round the clock, किसी भी समय आपको वो फैसिलिटी मिल जाती है। On the other hand, the firm with the help of internet can make a survey at any time। इंटरनेट पे आपने सर्वे भी देखा होगा, यूट्यूब आप खोलते हो तो क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार आपके पास, ऑप्शन होते हैं, उनको आपको ऑप्शन को फिलअप करना पड़ता है। तो इस तरह से जो बिजनेस है वो भी कस्टमर के रिस्पॉन्स, उनकी लाइकिंग्स जानने के लिए सर्वे कराती है और सर्वे के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, राइट। सो वो सर्वे कर सकते हैं, आल्सो नो द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ कस्टमर, और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल को वो जज कर सकते हैं। सो इन मॉडर्न टाइम ऑल सेंटर प्रोवाइड अ सी ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट फर्म्स। तो भाई सी यानी समुद्र, यानी बहुत ज्यादा, बहुत घना। तो आज के समय इंटरनेट के थ्रू आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंट्रा ई कॉमर्स। इंट्रा यानी कि विद इन, इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू और इंट्रा होता है विद इन। तो एक फर्म अपने आप से ही कंपैरिजन कर सकती है, जैसे भाई पिछले साल हमारी सेल 10 करोड़ रही, इस साल 12 करोड़ रही, अगले साल कितनी होगी। तो इस तरह से फर्में अपने से ही कंपैरिजन कर लेती हैं, ठीक है। तो इंट्रा बी कॉमर्स है, थर्ड टाइप का है आपका। देखिए अंडर 8 द पार्टीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आर टू पर्सन और टू डिपार्टमेंट ऑफ द सेम बिजनेस यूनिट। तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन। तो एक ही बिजनेस यूनिट के अंदर जब दो डिपार्टमेंट, ठीक है, दो डिपार्टमेंट या दो फर्म आपस में डील करती है तो उसे हम इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं। तो सेम बिजनेस यूनिट है बेटे, सेम बिजनेस यूनिट के अंदर ही दो पर्सन कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, दो डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं आपस में, दैट इज कॉल्ड इंट्रा बी कॉमर्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, थ्रू इंटरनेट इट इज पॉसिबल फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए पॉसिबल हो पाता है तो इंटरैक्ट कॉन्स्टेंटली विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वो इंटरलिंक बनाकर रखे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन लेते रहें कि कितना टोटल प्रोडक्शन हमारे पास है जिसे हमें बेचना है, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट गुड्स को बेचता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है। तो दोनों का आपस में इंटरलिंक या कनेक्शन होना बड़ा जरूरी होता है। So in the similar way, one can very quickly get the inventory information of various branches। तो एक ही फर्म की जब अलग अलग ब्रांचेस होती है तो वहां से भी आप सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो थ्रू इंटरनेट, एक फैक्स छोड़कर या ईमेल छोड़कर। द पर्सनल डिपार्टमेंट कैन वेरी एफिशिएंटली परफॉर्म द जॉब ऑफ रिक्रूटमेंट। जो पर्सनल डिपार्टमेंट जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं, आजकल तो देखिए रिक्रूटमेंट भी इंटरनेट के थ्रू होती है, इंटरनेट के थ्रू ही आपका
एक तरह से इंटरव्यू हो जाता है आपका, ठीक है, ऑनलाइन इंटरव्यू आपका हो जाता है, ऑनलाइन टेस्ट आपका हो जाता है। तो रिक्रूटमेंट हो गई, सिलेक्शन हो गई, ट्रेनिंग, ये सारे काम भी आज के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हो सकते हैं, जिसे हम कहेंगे इंट्रा बी कॉमर्स। लास्ट है C2C, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स, ठीक है। आजकल कस्टमर ही एक दूसरे से कॉन्टैक्ट बना लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल OLX, ठीक है। यहाँ कोई बिजनेस फर्म नहीं होती, बेचने वाला भी कस्टमर होता है और खरीदने वाला भी कस्टमर ही होता है। OLX पर बेच दो, सुना है ना, OLX पर बेच दो। तो देखिए अंडर इट बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन आर द कस्टमर, तो दोनों ही पार्टियां कौन होती हैं, कस्टमर होती हैं। एज बोथ द पार्टी आर कस्टमर इट इज नोन एज कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स, तो इसीलिए क्योंकि दोनों ही पार्टियां कस्टमर है तो C2C यानी कॉमर्स टू कॉमर्स, कस्टमर टू कस्टमर आपका कहलाएगा। इट इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दोज गुड्स which are not established market available, तो भाई जिन गुड्स की मार्केट अवेलेबल ही नहीं होती तो वहां पर हम इन गुड्स को बेचते हैं। फॉर एग्जांपल सेलिंग ओल्ड बुक्स, पुरानी बुक्स को आप बेच देते हो, उसके लिए कोई मार्केट नहीं होती। एंड क्लोथ्स आइदर ऑन कैश और ऑन बार्टर सिस्टम, तो कई बार आप बुक्स को बेच देते हो, कपड़ों को बेच देते हो बार्टर सिस्टम में, कि भाई कई बार लोग आए, आपने उनको कपड़े दे दिए, उसके बदले उन्होंने आपको कोई बर्तन दे दिया, कोई खिलौना वगैरह दे दिया, तो वो सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। थ्रू इंटरनेट द कस्टमर हैव अ वर्ल्ड वाइड रीच, तो इंटरनेट के थ्रू जो कस्टमर होते हैं उनकी वर्ल्ड वाइड रीच हो जाती है, ठीक है। और डायरेक्टली वो परचेस कर सकते हैं गुड्स को, भाई पेमेंट कर सकते हैं, जैसे पेपैल हो गया आपका, फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई, ठीक है। इन दिस वे द रिस्क ऑफ द बायर द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द गुड्स इज एलिमिनेटेड, तो इस तरह जो रिस्क वगैरह होते हैं ना बायर का कि भाई उन्हें गुड्स नहीं मिल पाएंगे या कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी, वो एलिमिनेट हो जाता है। तो ये थे आपके स्कोप ऑफ ई बिजनेस। थैंक यू वेरी मच।